नमस्कार, मी गुरुप्रसाद जाधव आणि महाराष्ट्र नेक्स्ट मध्ये तुमचं स्वागत। या आठवड्यातल्या महत्त्वाच्या घडामोडी बघूया। हिंद दी चादर गुरु तेग बहादूर यांचं बलिदान हे मानव जातीच्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी होतं, असे गौरवोद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढलेत। खारघरमध्ये आयोजित शहीदी समागम कार्यक्रमात त्यांनी बीसीद्वारे उपस्थितांशी संवाद साधला। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचीही या कार्यक्रमाला उपस्थिती होती। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या सुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित होत्या। देशातील ऐतिहासिक गुरुद्वारांच्या संवर्धनासाठी विशेष राष्ट्रीय योजना राबवणार असल्याची घोषणा यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली। महाराष्ट्र के कोने कोने तक, हजारों गांवों और छोटी छोटी बस्तियों तक श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का वो पराक्रमी इतिहास पहुंचाया गया है। मैं महाराष्ट्र सरकार को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि उसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। शीख परंपरेतील सेवा, समता आणि शौर्याचा आदर्श आजच्या पिढीने अंगीकारावा असं आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलं। खारघरमध्ये आयोजित शहीदी समागम कार्यक्रमामध्ये अमित शहा बोलत होते। भारताची खरी ताकद विविधतेतली एकता असल्याचंही शहा यावेळी म्हणाले। हिंद दी चादर या कार्यक्रमाच्या राज्य सरकारने केलेल्या नियोजनाचं त्यांनी तोंड भरून कौतुकही केलं। महाराष्ट्र सरकार और देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं कि सालों के बाद वंजारा समाज, वारकरी परंपरा, सिंधी समाज, सिकलीकर समाज, लबाना समाज, मोहियाल समाज, वाल्मीकि समाज और उदासीन परंपरा को फिर से एक बार गुरु साहब के साथ जोड़ने का आपने काम किया है। हिंद दी चादर गुरु तेग बहादूर साहेबजी यांच्या बलिदानाला जगाच्या इतिहासामध्ये विशेष महत्त्व आहे। त्यांचं बलिदान कधीही विसरता येणार नाही असं प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं। हिंद दी चादर शहीदी समागमाच्या कार्यक्रमामध्ये खारघरमध्ये मुख्यमंत्री बोलत होते। गुरु तेग बहादूर यांचा इतिहास सर्वांना माहीत व्हावा यासाठी त्याचा अभ्यासक्रमामध्ये समावेश करण्यात येणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली। महाराष्ट्र की सरकार ने निर्णय किया कि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पुस्तक में, हमारे सिलेबस में भी हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह साहेब जी की शहादत ये हमारे बच्चों को पढ़ाई जाएगी और हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे पढ़ते हुए उसको पढ़ेंगे। ये निर्णय भी महाराष्ट्र की सरकार ने लिया है। गुरु तेग बहादुर जी के इस विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार पूरे प्रतिबद्ध है। हमने सरकार ने ये ऐसे डिजिटल कई रथ गांव गांव में जाकर जन जागरण करेंगे। हमारे गुरु तेग बहादुर जी का जो काम है उसको पूरे दुनिया में, हमारे महाराष्ट्र में जन जन तक पहुंचाएंगे। इस अभियान के माध्यम से हम सिंधी, बंजारा, वाल्मीकि, लबाना और शिकलगार जैसे कई अन्य भी समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। 17वीं शताब्दी में तत्कालीन शासकों के अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाकर धर्म की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए बलिदान देकर जिन्होंने भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक अस्मिता की रक्षा की, वे हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब की 350वें शहीदी समागम कार्यक्रम में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का गौरवशाली इतिहास, उनके द्वारा की गई सांस्कृतिक आध्यात्मिक अस्मिता की रक्षा तथा उसके लिए दिया गया बलिदान का स्मरण हो, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। कॅनडाला महाराष्ट्रामध्ये गुंतवणुकीसाठी अनेक संधी आहेत। कॅनडा इथल्या शैक्षणिक संस्था, उद्योजक यांनी महाराष्ट्रामध्ये गुंतवणूक करावी असं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं। हॉटेल ताज पॅलेस इथे आयोजित कॅनडाचे राष्ट्रीय महसूल मंत्री फ्रँकोइस फिलिप शॅम्पेन, कॅनडामधील न्यू ब्रन्सविक राज्याच्या प्रीमियर सुसान होल्ट
आणि शिष्टमंडळासाठी आयोजित स्वागत कार्यक्रमामध्ये मुख्यमंत्री बोलत होते. जगात पर्यावरणाचं संवर्धन आणि हवामान बदलाच्या संकटाला सामोरं जात प्रगती साधण्याचं आव्हान उभं आहे. महाराष्ट्रही हवामान बदलाच्या संकटाला सामोरं जात प्रगतीचा ठसा उमटवतोय, असंही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं. आणि या सर्व घडामोडींसह महाराष्ट्र नेक्स्टमध्ये आज आपण इथेच थांबतोय. पाहत राहा पुढारी न्यूज.